हूं अंजलि मिश्रा आपके साथ। मुंबई में प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नवाब मलिक की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। बताया जा रहा है कि उनको लगा था कि उनकी सारी केस बंद हो जाएगी, लेकिन कोर्ट ने सख्ती से मनाही कर दी। आइए जानते हैं पूरी खबर। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक फिर जेल जा सकते हैं। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है। पीएमएलए की एक विशेष अदालत में नवाब मलिक और उनकी कंपनी की ओर से दायर डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है। इसी के साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि 18 नवंबर को आरोप तय करने की प्रक्रिया के दौरान सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे। इस फैसले के बाद नवाब मलिक को मंगलवार को कोर्ट में पेश होना है। नवाब मलिक की कंपनी मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से डिस्चार्ज याचिका दायर की गई थी। कंपनी की ओर से कहा गया था कि ईडी का पूरा मामला अंदाजों और अनुमानों पर आधारित है, क्योंकि जिस समय कथित अवैध सौदा हुआ उस समय कंपनी का अस्तित्व ही नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क में हूं अंजलि मिश्रा आपके साथ। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक निजी स्कूल वैन चालक ने 3 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला 13 नवंबर का है। उनको वैन में चढ़ाने की कोशिश करते हुए इस व्यक्ति ने दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। आइए जानते हैं पूरी खबर। यह घटना 13 नवंबर की है, जब आरोपी ड्राइवर ने वैन में चढ़ाने में मदद के नाम पर लड़कियों को गलत तरीके से स्पर्श किया। पुलिस के अनुसार आरोपी को शनिवार को उसके सांताक्रूज पश्चिम स्थित घर से गिरफ्तार किया गया है और अदालत में पेश किया गया है, जहां पे उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मामला तब सामने आया जब एक 11 वर्षीय छात्र ने 15 नवंबर को अपनी मां को पूरी घटना बताई। बच्ची ने गुड टच और बैड टच की समझ का उपयोग करते हुए बताया कि चालक ने उसके साथ गलत तरीके से छूने की उसको कोशिश की थी। शिकायत में पीड़िता की मां ने यह भी कहा कि उनकी बेटी ने स्कूल गेट से बाहर खड़ी वैन में चढ़ते समय हुई छेड़छाड़ का जिक्र करते हुए ये बताया कि चालक ने पहले उसे उठाने के बहाने गलत तरीके से स्पर्श किया। बच्ची ने अपनी मां को यह भी बताया कि ड्राइवर ने उसकी 8 और 9 साल की 2 सहेलियों के साथ भी इस तरीके से छेड़छाड़ की। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि जिस वैन का उपयोग किया जा रहा था वह स्कूल की अधिकृत वैन नहीं थी, बल्कि एक निजी वाहन था। यह निजी सेवा बच्चों को स्कूल से बाहर से उठाने का काम करती थी, जिसके कारण स्कूल प्रशासन को चालक की गतिविधियों की सीधी जानकारी नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क में हूं अंजलि मिश्रा आपके साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 2017 के बाद अब नया यूपी बन गया है। जी हां, अब अपराधी कोई भी जुर्म करेगा तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। आइए जानते हैं पूरी खबर। वह दौर खत्म हो गया जब पीड़ित तड़पता भटकता और अपराधी मौज मस्ती करते थे। अब प्रदेश सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत साक्ष्य संकलन और फॉरेंसिक साइंस लैब के जरिए इसका प्रमाण किया है कि एक व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है कि अब अपराधी कहीं से भी बच नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित जांच और आधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब के जरिए ऐसी व्यवस्था विकसित हो गई है कि अपराधी अब बच नहीं सकते। सटीक, त्वरित और पारदर्शी जांच के कारण पीड़ित को सहज, सुगम और समयबद्ध न्याय उपलब्ध किया जा रहा है। सीएम योगी मंगलवार को बीसीए क्लास के उच्चीकृत क्षेत्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला RFSL गोरखपुर के नवीन उच्चीकृत भवन के लोकार्पण समारोह में संबोधित हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क में हूं अंजलि मिश्रा आपके साथ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बस्ती में आकर नंदा बाबा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आइए जानते हैं पूरी खबर। नंदा बाबा का 3 और 4 नवंबर की रात निधन हो गया था। हिंदूवादी विचारक के तौर पर नंदानाथ उर्फ नंदा बाबा
की इलाके में प्रसिद्धि थी। वे 80 वर्ष के थे। वे अस्पताल चौराहे पर रहते थे। नंदा बाबा को बस्ती में दुर्गा प्रतिमाओं को भव्य रूप देने के लिए जाना जाता था। साथ ही उन्हें बस्ती में कावड़ यात्रा को न्याय स्वरूप देने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। देशबंधु नंदानाथ महाराज उर्फ नंदा बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से श्री कृष्ण पांडे इंटर कॉलेज मैदान में बने हेलीपैड पर उतरे। वहां वो दक्षिण दरवाजे में स्थित नंदा बाबा के आश्रम में पहुंचे और नंदा बाबा के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। नंदा बाबा 1970 में जिला अस्पताल के पास दुर्गा पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना करने और सावन माह में कावड़ियों की सेवा के लिए सुपरिचित रहे। स्वर्गीय देशबंधु नंदानाथ जी नंद बाबा स्वर्गीय देशबंधु नंदानाथ जी नंद बाबा जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिंदू युवा वाहिनी के मुख्य संरक्षक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ। योगी सेवक धर्मेंद्र कुमार, जिला कार्यालय प्रभारी, जिला संयोजक IT सेल, हिंदू युवा वाहिनी, जनपद बस्ती।